चलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। आपको बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। मेरा जो दोस्त आज का जो लेक्चर होने वाला है कक्षा 10वीं का यानी कि मैट्रिक एग्जाम के लिए आपको जो साइंस पढ़ना है, विज्ञान याद रखना, विज्ञान, ठीक है ना। विज्ञान जो साइंस है आपको मैट्रिक का 10th का उसका एक बुक पढ़ना है जिसका नाम है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 याद रखना, चैप्टर 1 जिसका नाम है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 है। यह केमिस्ट्री का क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। उसका हम लोग वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आ चुके हैं मैट्रिक परीक्षा के लिए दोस्त। मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है मेरे दोस्त। आज का जो लेक्चर यह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त। इससे पहले मैं एक लेक्चर इसका ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, जाकर जरूर देखने के प्रयास कीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 2 होगा इसी चैप्टर का, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसका 8 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो 9 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ने का प्रयास करेंगे। और क्षेपण अभिक्रिया इससे पहले वाले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। मैं इसको समझाऊं इससे पहले मैं सब कुछ समझा चुका हूँ। विस्थापन, द्विविस्थापन क्या है और ए टू जेड समझा चुका हूँ। वियोजन अभिक्रिया क्या है, विखंडन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, सब कुछ समझा चुका हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, इस पर बात करते हैं। देखिए, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दरम्यान ऊष्मा निकलती है, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करेंगे जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। सिंपल, जैसे कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन हमारा ठोस है, ऑक्सीजन हमारा गैस है, इसलिए कार्बन C+O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके लिए C मतलब क्या है? कार्बन है, कार्बन ठोस होता है इसलिए सॉलिड लिखा हुआ है। O2 क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस होता है इसलिए G लिखा हुआ है, गैस। तो CO2 क्या होता है? गैस होता है इसलिए बगल में G लिखा हुआ, गैस। और प्लस में क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा, उष्मा, ठीक है ना। यह उष्मा निकलता है और जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल वैसे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दरमियान या अभिक्रिया के होने के अभिक्रिया के पश्चात उसमें उष्मा बाहर निकलती है, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इजी डिफिनेशन है मेरे दोस्त। इसका क्लास स्टार्ट है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, केकेजी क्लासेस का है। और बोर्ड एग्जाम है कुंदन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे दोस्त। कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं या पीडीएफ नोट्स हो तो नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स भी है, क्रैश कोर्स भी है, फुल कोर्स भी है, साथ में आपको बता दें पीडीएफ नोट्स भी है, सब कुछ अवेलेबल है। नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट करना आप। चलो 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। देखिए, उष्मा छेपी में क्या होता है? उष्मा निकलता है। उष्मा शोषी में क्या होता है? उष्मा छेपी जो होता है जिसपे अभिक्रिया के दरमियान क्या होता है? बाहर निकलता है उष्मा। लेकिन उष्मा शोषी क्या कहता है? वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है। क्या होता है? उष्मा का शोषण मतलब उष्मा की उपस्थिति में कार्य होता है। जैसे कि चावल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी लेते हैं प्लस चावल लेते हैं। और अभिक्रिया कैसे हुआ? सीधे पानी चावल में डाल देंगे तो भात थोड़ी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उष्मा लेंगे। क्या लेंगे? उष्मा। और उष्मा के रूप में हम क्या लेंगे? एलपीजी गैस लेते हैं, कोई उष्मा लेते हैं। अब हो सकता है सोलर कुकर ले, उष्मा लेंगे तो हमको क्या बनेगा? भात बनेगा। सिंपल भाषा में भात, ठीक है ना, भात बनेगा। तो भात क्यों बना? पानी और चावल के साथ उष्मा का उपयोग किया। सेम कंडीशन आपको है कि वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, यानी कि उष्मा उसमें मौजूद होता है, उष्मा की उपस्थिति में वह कार्य होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि उष्मा उसमें लगा। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया और जल से करेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करेंगे, किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश में क्या उष्मा होता है कि नहीं? बिल्कुल हीट होता है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे तो हमारा बनेगा ग्लूकोज बनेगा। C6 यहाँ पे क्या बनेगा? C6H12O6। और क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। यह ऑक्सीजन है बाहर अवक्षेप के रूप में निकल जाएगा। तो सिंपल क्या हुआ? इसमें उष्मा लगा, उष्मा का शोषण, यहाँ पे क्या हुआ? उष्मा का शोषण हुआ। उष्मा का क्या हुआ? शोषण हुआ। इसलिए उष्मा शोषण अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है दोस्तों? वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दरमियान उष्मा का शोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अभिक्रिया किए, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 अणु जल का लेंगे तो हमारा ग्लूकोज बनेगा। ये इसके लिए क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का 100 होता है, ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है ना। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? देखिए,
उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, समझने के प्रयास कीजिए। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसको समझना। देखो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया और इससे बाद में आएगा उसका, दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल क्या है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, या तो ऑक्सीजन का संयोग होगा, या तो ऑक्सीजन उसमें जुटेगा, या उसमें हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन हटेगा और या ऑक्सीजन जुटेगा, तो उसे हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया, सीधा 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 समझ लीजिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन उसमें जुटेगा या हाइड्रोजन उसमें से हटेगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि देखो C+O2, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुट रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुटा, ऑक्सीजन जुटा तो क्या बना, CO2 बना। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, संयोग हुआ। तो आपसे पूछा कि ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, मतलब हाइड्रोजन इससे बाहर निकलेगा, उससे क्या करेंगे हम लोग, उसे कहते हैं मेरे दोस्त, सिंपल बात है, उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त, क्या हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बता दें। अगला क्वेश्चन है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। सेम है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन का संयोग होगा, सीधा समझिए। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की मतलब संयोग, हाइड्रोजन मतलब वृद्धि मतलब संयोग हुआ, या ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन उससे बाहर निकला। जैसे कि देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, हाइड्रोजन अभिक्रिया, इसमें हाइड्रोजन जुटा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन जुटा, साथ में जब अभिक्रिया किए तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे कॉपर तो है यहाँ पे, ठीक है ना, कॉपर है, लेकिन ऑक्सीजन इससे भाग गया, कॉपर से बचा, यहाँ पे ऑक्सीजन इससे भागा और ऑक्सीजन इसके साथ आ गया H2O, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और हाइड्रोजन का इसमें संयोग हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें जुटा हुआ है। तो हाइड्रोजन का वृद्धि होता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखो तो इससे ऑक्सीजन, या यौगिक है तो इससे ऑक्सीजन भाग गया, इसके साथ तो नहीं, तो अकेला बच गया कॉपर, कॉपर के साथ भाग गया। तो सिंपल है कि अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछा, यानी कि उपचयन अभिक्रिया, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आकर जुटेगा या हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन जुटेगा हाइड्रोजन निकलेगा, क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया क्या है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटता है, हाइड्रोजन जुटेगा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन जुटेगा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, सिंपल उल्टा, उसे हम लोग उपचयन क्या बोलते हैं, अपचयन या बोलते हैं उसको अवकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्त, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया की बात करिए, सब आपको आगे भी पढ़ने मिलेंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन या अपचयन दोनों साथ साथ होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी कि सीधे हाइड्रोजन जुटेगा ऑक्सीजन हटेगा, उपचयन भी होगा अपचयन भी होगा, यानी कि हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, सिंपल। कोई एक ही हो सकता है, क्योंकि उपचयन अपचयन दोनों होगा। यानी कि हाइड्रोजन अगर आएगा, जैसे देखो इसमें हाइड्रोजन जुटा तो ऑक्सीजन हटा, समझ रहे हो ना। यानी कि सिंपल, इसमें हाइड्रोजन जुटा तो इससे ऑक्सीजन भी हट गया ना। देखो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन हटा तो क्या बना, Cu प्लस, क्या हुआ, हाइड्रोजन इसमें जुटा है तो Cu बचेगा और यहाँ पे H2 तो L है वो बचेगा। यानी कि अगर इसका अभिक्रिया करेंगे तो हमारा सिर्फ ये बच रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन इसमें से गायब हो चुका है। देखो यहाँ पे अगर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया किए तो यहाँ पे सिर्फ कॉपर ऑक्साइड बच रहा है, यानी कि ऑक्सीजन इससे हट गया, इससे ऑक्सीजन गायब हो चुका है और इसमें हाइड्रोजन जुट चुका है। यानी कि हाइड्रोजन जुटा और इससे ऑक्सीजन हटा, इससे ऑक्सीजन हट रहा है, इससे हाइड्रोजन जुट रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों एक साथ हुआ, इसी को हम लोग कहें यहाँ पे रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया वैसे है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इससे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें नहीं है, यहाँ पे तो है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और इसमें हाइड्रोजन जुटा है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे जुटा है, इसलिए दोनों होता है एक साथ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन है भोजन का पाचन क्या है, पाचन क्या है। देखिए भोजन पाचन कैसे करता है इसको समझना जरूरी है। अगर आप कोई चीज खाते हैं तो भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है।
क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा प्रतिक्रियाएं होते हैं। जैसे कि आप भी बताओ, कुछ चीज खाता है, जैसे गेहूं पीसा जाता है, तो पहले उसकी प्रक्रिया होता है, गेहूं बोया जाता है, गेहूं होता है, उसमें पानी पटाया जाता है, एक प्रक्रिया समझो, पूरे पानी पटता है। उसी प्रकार से क्या होता है, गेहूं जब हो जाता है उसको दौनियाया जाता है, फिर घर पे आता है, उसको पोखड़ी में छांटा जाता है या मशीन में छांट कर उसको धोया जाता है, फिर मशीन में भेजा जाता है, उसको गेहूं को पीसा जाता है तो आटा बनता है, आटा से घर पे आता है, उसको पानी डालकर गूथा जाता है, गूथने के बाद उसको रोटी पकाया जाता है, रोटी पकाने के बाद खाते हैं। सोचो 5-10 प्रक्रिया के बाद आपने खाया। उसी प्रकार जब खाने के बाद भी बहुत सारा प्रक्रिया होता है, खाने के बाद जाकर पचेगा, उसका तोराई पिसाई होगा, अग्न्याशय होगा, उसमें अम्ल उसको पाचन करेगा, फिर उसको क्या करेगा, उसमें से जो भी अवशेष है उसको आप सुबह पर जाकर पोटी के तौर पे बाहर कर दीजिएगा, जो उसमें लगेगा वो आपके शरीर में रह जाएगा। मतलब बहुत सारा प्रक्रिया है। तो भोजन का पचना क्या है, देखिए हमारे भोजन में मुख्य क्या रहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, समझना, कार्बोहाइड्रेट रहता है, समझना। आज सिंपल समझिए कि हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है ना। पाचन क्रिया के क्रम में यह क्या होता है, हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। यानी कि भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और पाचन क्रिया के क्रम में यह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर क्या कहते हैं, अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। क्या कहता है, अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। बहुत ईजी है मेरे दोस्त, समझने की जरूरत है। हमारे भोज्य पदार्थ में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है, और पाचन क्रिया में क्रमशः यह क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है ना, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। अपघटित मतलब टूटना, टूट कर ग्लूकोज बनाता है, जो शरीर के कोशिकाओं में, जो हमारे शरीर के जो सेल होता है कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल में परिवर्तित करता है। यानी कि पूरे कोशिकाओं में फैलकर सीधा करता है, उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल में परिवर्तित करता है, परिवर्तित हो जाता है। श्वसन छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाती है, और ऊर्जा हमारे शरीर के ताप कायम रखता है। जो उसकी एनर्जी है, वो एनर्जी क्या होता है, जो ऊर्जा हुआ, एनर्जी हुआ, एनर्जी से हमारे शरीर का ताप कायम रखता है, उसके एनर्जी बनाए रखता है। एवं हमारे शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त करता है, बल प्रदान करता है, ठीक है ना, प्राप्त होता है। अतः भोजन का पाचन एक क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। क्या उपचयन अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है मेरे दोस्त, सिंपल है, उपचयन अभिक्रिया भी जस्ट समझाएं, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसमें ऑक्सीजन संयोज हुआ, हाइड्रोजन निकला, सिंपल है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का इसमें संयोग हुआ, देख सकते हो, और इसमें हाइड्रोजन बाहर निकला, सीधा ऑक्सीजन का संयोग हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकला, ये उपचयन अभिक्रिया है। तो हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है, सीधा समझिए, हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। हमारे भोज्य पदार्थ में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, और पाचन की क्रिया में क्रमशः कार्बोहाइड्रेट जो होता है विखंडित होकर, या वह खंडित होकर, अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित, यानी कि हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल क्या करता है, परिवर्तित होता है, या परिवर्तित करता है, ठीक है ना, हो जाता है। श्वसन छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, बाहर निकल जाता है, और ऊर्जा जो बचता है हमारे शरीर में ताप को बनाए रखता है, ताप को बनाए रखता है, कायम रखता है, एवं हमें शारीरिक शारीरिक कार्य करने में बल का प्रदान करता है। अतः भोजन एक उपचयन अभिक्रिया है, सिंपल, ठीक है। चलिए, उपचयन अभिक्रिया ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। समतुलन रासायनिक समीकरण क्या है, देखिए समतुलन रासायनिक समीकरण सिंपल है। वैसे रासायनिक समीकरण देने अभिकारक और प्रतिफल दोनों के अणुओं की संख्या का बराबर होता है, अणुओं का संख्या। समतुलन रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें समीकरण के दोनों पक्षों या दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होता है। जैसे कि कोई भी अभिक्रिया करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर समझोगे तो आपको यह अभिकारक है, यह प्रतिफल है, यह क्या है, अभिकारक, यह आपका प्रतिफल है, प्रतिफल या उत्पाद कह सकते हैं। देखिए अभिकारक और प्रतिफल में अंतर क्या है, आपको समझाते हैं। अभिकारक प्रतिफल पढ़ा चुके हैं, तो यह आपका अभिकारक, इसमें हाइड्रोजन कितने, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन,
या हाइड्रोजन का 2 अणु है 2, तो कितने अणु है? 2 में 2 से गुना हुआ 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। इधर देखते हैं, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, और देखो अब कहोगे सर ऑक्सीजन 2 है, नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, यानी कि संतुलित है। सिंपल है, यहाँ भी बराबर, इधर बराबर, इधर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। देखो इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 इधर लगा है तो इसमें भी गुना होगा ना, 2 ऑक्सीजन है। सिंपल है, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में अभिकारक प्रतिफल, दोनों पक्षों में अब जो परमाणु संख्या होना चाहिए समान होना चाहिए, उसके समतुलन रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? सिंपल समझ लीजिए, वैसे रासायनिक समीकरण, क्या कहा? असंतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें समीकरण, क्या होता है? समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इधर क्या है? 2 है, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है ना, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो इधर बड़ा, इधर भी 2, लेकिन यहाँ भी 2 रहता तो हो जाता। अगर इधर 2, अगर मान के हम सपोज इसको 2 यहाँ पे करते हैं, तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तब बराबर होगा। यार चेक कर लो, अब ये संतुलित हो गया, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन को अगर संतुलित करने के लिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ, और ऑक्सीजन को 2 करना है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं लगा सकते ना, तो 2 अगर लगाओगे, ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, चलो काम हो गया। लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा? 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो इससे 2 इधर लगाना पड़ेगा, इधर भी 4, इधर भी 4, अब बराबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण है मेरे दोस्त, क्योंकि असंतुलित का एग्जाम्पल है तो असंतुलित ही रहने देते हैं। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपके लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है? और ये क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा गया है, 2014, 2016, 2020 के एग्जाम पूछा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताइए, सीधा समझ लीजिए। यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का संतुलन बहुत ईजी है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया में दोनों पक्षों में क्या होता है? परमाणु की संख्या समान होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यानी कि डिफिनेशन अपना तरीका से लिखिए, जरूरत नहीं कि यही लिखिए। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या समान होना चाहिए, हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। डिफिनेशन क्लियर। आगे यह बताना है कि भाई करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सरल विधि से, सरल विधि को पे अनुमान द्वारा संतुलित किया जाता है। अनुमान विधि द्वारा, अनुमान विधि सबसे आसान होता है, आपको हम सिखाएंगे। अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं, संतुलित विधि कहते हैं। सर्वप्रथम संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण के सबसे जटिल यौगिक की चुनाव किया जाता है। असंतुलित समीकरण को सबसे जटिल यौगिक का चुनाव किया जाता है, चाहे वह प्रतिकारक हो या प्रतिफल। जरूरत नहीं है कि अभिकारक या प्रतिफल, उससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, विकारक हो या प्रतिफल। तब दोनों तरफ के परमाणु या अणुओं की परमाणु संख्या, जैसे परमाणु संख्या के जैसे 2 3 4 लिखकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। शायद ये आपको समझ में नहीं आएगा, यह तभी समझ में आएगा जब हमको रासायनिक समीकरण को संतुलन सिखाएंगे, यानी कि एक लेक्चर आएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें अनुमान विधि द्वारा। और आपको ज्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट दोगे, संतुलित करना सीख जाओगे। बहुत ईजी है, आपको सिखाएंगे, टेंशन मत लो। यह तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका पीडीएफ नोट्स रेडी है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन से चैनल का नाम है, और साथ में पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, नीचे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में आपको 299 का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का जरूर ज्वाइन हुई, प्रॉपर बैच स्टार्ट है, सफलता बैच स्टार्ट है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।